तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल घोषली प्रोडक्शंस पे। तो आज के दिन मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। और मैं कुछ वेज शेयर करूँगा कि किस तरीके से आखिर जो है हम लीड्स ला सकते हैं, ठीक है। खासकर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फ्रीलांसर कैसे लीड्स ला सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि अपवर्क और फाइवर पे तो लीड नहीं मिलती। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, किसी भी कोई भी एक्सपर्ट फ्रीलांसर हो, कोई भी एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर हो, वो आपको ये बताएगा कि बिगिनर्स को कभी भी फ्रीलांसर और fiverr.com पे नहीं आना चाहिए। आप बस अपना टाइम, मनी और पैसा बर्बाद करेंगे। तो आखिर ऐसा क्यों, मतलब क्यों ऐसा कहा जाता है? तो सीधी वजह, अगर आप naukri.com या लिंक्डइन पे जाएँ, ठीक है, और जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको जॉब मिलेगी नहीं, ठीक है। आप देखेंगे पोस्ट टेक्निकली उस पर 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि फ़ोन पे है, हर कोई ऐप डाउनलोड कर सकता है, हर कोई जा सकता है, ठीक है। दिल्ली किसी जगह पे क्या कहते हैं जॉब वैकेंसी, अब उसने ऑनलाइन अपलोड कर दी। अब पूरे इंडिया में जिसके पास भी वो ऐप है वो उसे देख सकता है। और लोग क्या करते हैं, बस बटन दबाते हैं और बल्क अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जिससे 1000 पोस्ट निकली है 5 बंदों के लिए, 10 बंदों के लिए, और आएंगे कितने 1000 2000 एप्लीकेंट्स आ जाएंगे PDF फॉर्म में, ठीक है। और वो एप्लीकेंट कोई ऐसे बंदे जो उस जगह पे जा भी नहीं सकते, बेशक दिल्ली में ही हो, लेकिन उस जगह पे जा भी नहीं सकते। सपोज़ और क्या कहते हैं जनकपुरी में निकल गया। अब जनकपुरी जो है क्या कहते हैं 1.5 घंटा दूर, और क्या कहते हैं बदरपुर और अलीगांव जैसी जगहों से, और क्या कहते हैं फरीदाबाद जैसी जगहों से, दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों से, नोएडा से 2.5 और 1 घंटे से ज़्यादा ही दूर है, 1.5 घंटा दूर है। वहाँ वो आ जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेंट्स आते हैं। अब वही कुछ सीन freelancer.com पे है, fiverr.com पे है, अपवर्क पे। ऐसा होता क्या इनमें कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब लीड जो है वो लिमिटेड है, जो कस्टमर है वो लिमिटेड है, जो क्लाइंट है वो लिमिटेड है, ठीक है। उन्हें कम लोगों को काम कराना, उन्हें सस्ते में काम कराना, ठीक है। अब सब्जियां बेचने वाले सारे बैठे पड़े, सारे सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले बैठे पड़े, ठीक है। वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं, और जो सस्ते में काम कर देगा क्लाइंट उसे चुनेगा, ठीक है। तो क्लाइंट दोनों तरफ से काटता है, ठीक है। फिर फ्रीलांसर जो .com है, fiverr.com है, उनकी अपनी कुछ फीस होती है, ठीक है। और फिर वो ऐसे लीड तो देते नहीं, ऐड चलाने पड़ते हैं, कुछ पैसा ऐड में भी खर्च जाता है। और फिर मेन चक्कर ये कि वो वहाँ पे फ्रीलांसर्स तो है भी नहीं, सारी की सारी एजेंसीज है। वो क्या करती हैं, दूसरी एजेंसीज को बैड रिव्यूज़ दे दी हैं, और खुद को एक दूसरे प्रोफाइल से खुद को लीड दे दी और अच्छे रिव्यू दे दिए। तो इस तरह का स्कैम काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। और फ्री में काम करवा दिया और पैसे नहीं दिए, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्कैम होता रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी मुश्किल है, इसलिए वहाँ पे सर्वाइव कर पाना। इसलिए सबसे बेहतर कहा जाता है कि आप जो है दूसरे तरीक़ों को ढूंढें। तो सबसे पहला तरीका जो मैं इफेक्टिव मानता हूँ वो तो है, क्या कहते हैं, लोग कहते हैं लिंक्डइन, ठीक है। मैं इसे इतना इफेक्टिव नहीं मानता, लेकिन खैर फिर भी इफेक्टिव लिंक्डइन के अंदर एक फीचर है सेल्स नेविगेटर। ये बनाई क्लाइंट ढूंढने के लिए, लेकिन इसका सब्सक्रिप्शन 6000 रुपये का है, ठीक है। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो खरीद लो। ये क्या कर सकते हो, टारगेटिंग करने में बहुत मदद करता है, मतलब बहुत सारे फिल्टर इसमें है। आप नीच स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर सकते हैं, सीधा उन्हें मैसेज दे सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको रिप्लाई भी आएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है लिंक्डइन का। और सेकंड तरीका जो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा तरीका है वो है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स में बस एक दिक्कत है कि आपको पर्सनल मेल नहीं मिल सकता, ठीक है। लेकिन आप बिज़नेस की लोकेशन ढूंढ सकते हो, उसकी टारगेटिंग देख सकते हो कहाँ पर है वो बिज़नेस, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा करीब है। ये बिल्कुल ऐसा जैसे आप खुद एक एजेंसी के अंदर जाकर आप उन्हें पिच कर रहे हो, ठीक है। आप खुद ब खुद बिज़नेस इसको ढूंढ सकते हो ऑनलाइन। डेंटिस्ट नियर मी, क्या कहते हैं, या आप फॉरेन क्लाइंट्स को भी टारगेट कर सकते हो कि डेंटिस्ट नियर मी, प्लम्बर नियर मी, प्लम्बर से न्यूयॉर्क, डेंटिस्ट इज न्यूयॉर्क, ठीक है, स्किन केयर स्पेशलिस्ट, ठीक है। और आप सीधा उन्हें मेल कर सकते हो। इंडिया के अंदर तो खैर लोकल बिजनेस का इतना कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फॉरेन क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए गूगल में बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। थर्ड थिंग जो मैं मानता हूँ वो है बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट, कि कुछ डेटाबेसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनके कई सारे डेटाबेसेस कंपनी हैं जो कि डेटाबेस प्रोवाइड करती हैं। उन डेटाबेसेस के अंदर कई सारे बिजनेस का डेटा होता है, ठीक है। आप वहाँ से उनकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर निकाल के खुद उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, उन्हें पिच कर सकते हो डायरेक्ट तरीके से, उन्हें कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल है उन डेटाबेसेस के जरिए, लेकिन ये सभी पेड होते हैं। तो इनमें से कुछ हैं Lusha.com, लीड शार्क, ठीक है। ऐसे कई सारे पेड डेटाबेसेस हैं। एक एग्जांपल दिया जाता है इंडिया मार्ट का भी, कि इंडिया मार्ट में भी कई सारे लोगों का बिजनेस का डेटा होता है। आप जाके वहाँ से जो है बिजनेसेस का लोगों को सर्च कर सकते हैं, उन्हें पिच कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो चौथी चीज़ है जो मैं बेस्ट मानता हूँ वो ये है कि एक क्या कहते हैं, कुछ
मुझे लगता है कि ऐड चलाना, खुद से ऐड चलाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ये सिर्फ एजेंसीज़ के लिए काम करता है। फ्रीलांसर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए अपना पैसा बर्बाद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों पे अपना पैसा बर्बाद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फ्रीलांसर्स के लिए तो यही सही है कि वो डेटाबेसेस हैं, जो पेड डेटाबेसेस हैं, lucha.org है, लीड शार्क है, कई सारी कंपनीज होती हैं जिनके पास डेटाबेस होता है, ठीक है। उन डेटाबेस में प्राइवेट बिजनेस का डेटा होता है, उनकी लोकेशन, उनकी एड्रेस, वो किस चीज़ में काम करते हैं, ठीक है। तो वो डेटाबेस का एक्सेस प्रोवाइड करवाती हैं पर पैसों में, ठीक है। तो वो मैं बेस्ट मानता हूँ सबसे, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक चौथा तरीका लोग कहते हैं इंस्टाग्राम पे ढूंढ लो, ठीक है। कि इंस्टाग्राम पे जितनी भी लोग की प्रोफाइल बनी है इन्फ्लुएंसर्स की, उन्हें जाकर जो है पिच करो कि मैं तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए एड्स चला सकता हूँ, ठीक है। उन्हें पिच करो, वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ। तो ये भी मतलब मैं इसे इतना अच्छा नहीं मानता। मैं तो इफेक्टिव दो तरीके मानता हूँ, एक तो लिंक्डइन और क्या कहते हैं गूगल मैप्स, और एक तीसरा ये डेटाबेस वाला तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है। और कुछ तरीके हैं जिनके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। और अगर कोई वीडियो एडिटिंग के लिए ढूंढ रहा है तो उनके लिए एक है YT जॉब्स करके है, ytjobs.co करके, ठीक है। सेकंड थिंग उनके लिए क्या है, खुद यूट्यूब ही एक बहुत अच्छा चैनल है। वो खुद जाके जो चैनल्स है, अच्छे चैनल्स हैं, छोटे मोटे चैनल, ज़्यादा बड़े नहीं लेकिन अच्छा मोनेटाइजेशन होने वाले हैं, उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ तो यही सबसे बेस्ट तरीके हैं। गूगल मैप्स हो गया, और क्या कहते हैं डेटाबेसेस का तरीका है, और एक लिंक्डइन। ये तीन तरीके मैं सबसे इफेक्टिव मानता हूँ। ये तीन तरीके, पहले तो लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर, ठीक है। अगर लिंक्डइन को वैसे यूज़ करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बिना सेल्स नेविगेटर के यूज़ करने पे ज़्यादा फ़ायदा नहीं, चाहिए कोई लीड्स नहीं आएगा। आप कनेक्ट करके उसे मैसेज करोगे, ये तरीके बहुत लोग अपना रहे हैं, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पर इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं हर एक का मैसेज तो नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। और मुझे लिंक्डइन पे इतने लोगों ने मैसेज किया, मैं हर एक का मैसेज तो नहीं पढ़ते फिरूँगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आप पिच करें तो आजकल लोग समझ जाते हैं कि बस ये एक एजेंसी ओनर है और यहाँ पे पिच करना है, तो लोग इतनी बात भी नहीं करते, ठीक है। तो जो अच्छे लोग हैं, मतलब जो अच्छी पोजीशन पे, अगर आप उन्हें कनेक्ट कर कर ये सोच रहे हो कि कोई इंडस्ट्री के अंदर अच्छा CEO है, कंपनी का ओनर है, मैं उसे पिच कर पाऊँगा कनेक्शन बना के, तो आप गलत फहमी के अंदर ये करना बिल्कुल बेकार है। अगर आपको ये है कि मुझे लिंक्डइन चलाना है तो बेहतर है ये सेल्स नेविगेटर का 6000 का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करके कनेक्शन बनाना, फिर उन्हें पिच करना, ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं। कमेंट करना, पोस्ट करना, ऑर्गेनिकली ग्रो करना, ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। ऑर्गेनिकली ग्रो करना तो फिर यूट्यूब पे वीडियो डाल दो सीधा, या कोर्स ही बेचो। ऑर्गेनिक ग्रो का आपको मतलब ही नहीं बनता, खासकर 2024 में ऑर्गेनिक ग्रोथ बिल्कुल ही मतलब नील सी हो चुकी है। मेरा भी चैनल कौन सा इतना चलता है, ठीक है। और सेकेंड चीज़ जो मैं मानता हूँ कि वही है कि गूगल मैप्स इज़ द बेस्ट, ठीक है। आप बिजनेस इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए तो बेस्ट है कि आप वहाँ के लोकल बिजनेसेस ऑनलाइन मार्केट करते भी हैं खुद को, तो आप उन्हें टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ यही डेटाबेसेस का, ठीक है। कोई सारे पेड डेटाबेस है, लीड शार्क क्या कहते हैं, और lucha.org, ये सभी के पास प्राइवेट बिजनेस का डेटा होता है। जैसे इंडिया मार्ट बहुत बड़ा मॉल है, तो उसके पास भी खुद का डेटाबेस है, आप खुद डाउनलोड करके उससे देख सकते हो। प्राइवेट बिजनेसेस और लोगों को खुद फ़ोन कर सकते हो, उन्हें पिच कर सकते हो, या मेल कर सकते हो उन्हें, ठीक है। ठीक है, तो ये कोल्ड मेल करना, उन्हें डायरेक्ट अप्रोच करना बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन खास अब मुझे कुछ नए चीज़ों का और एहसास हुआ इस दौरान, ठीक है। कुछ नए तरीके भी। सबसे पहले तो किक स्टार्टर एक कंपनी है फंड रेजिंग के लिए, ठीक है। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं किक स्टार्टर जैसे, वहाँ पर होती है कंपनियाँ स्टार्टअप्स को रजिस्टर करती है और लोगों के ज़रिए फंड्स उठाती है कि हाँ हमारी इक्विटी ले लो और हमें फंडिंग दे दो, ठीक है। तो वो एक तरीके का फ्रीलांसर, एक तरीके की सोशल नेटवर्किंग साइट है, एक तरह का freelancer.com या fiverr.com कह लो उसे, और स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स वहाँ पे आती हैं, खुद को रजिस्टर करती है और क्राउड फंडिंग के लिए और रिक्वेस्ट करती है लोगों से, और लोग खुद जाते हैं फंड करते हैं स्टार्टअप्स को, ठीक है। तो ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है वो, कि बिजनेसेस और स्टार्टअप्स खुद को वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी इक्विटी और क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। तो एक तरीका है कनेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को और स्टार्टअप्स को, ठीक है। हालांकि बड़ी बड़ी वेंचर कैपिटल होती है, लेकिन छोटी सी एक कोशिश है। तो किक स्टार्टर बहुत अच्छा, क्योंकि वहाँ पे कंपनीज़ की लिस्ट है, कंपनीज़ को फंडिंग के लिए आ रखी है, उनकी मेल, उनके कॉन्टैक्ट नंबर सब है वहाँ पे हर एक कंपनी को, ठीक है। तो आप उन्हें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं मैसेज कर kickstarter.com बहुत अच्छा है। सेकंड चीज़ जो मुझे लगता है कि सही है kickstarter.com के बाद, एक तो किकस्टार्टर ये थी कि जिसमें हम जो है डायरेक्टली जो है बिजनेसेस क्या कहते हैं जो स्टार्टअप्स आएंगे सीधा उन्हें अप्रोच कर लें, ठीक है। और दूसरा फिर यही है कि आजकल अपवर्क और freelancer.com ने एक नई चीज़ निकाली है। क्या कर सकते हैं उसमें ऑक्शन सिस्टम, उसमें बैटिंग होती है। बैटिंग कैसे होती है वो भी बेकार ही मैं मान रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा मैं नहीं मान रहा उसे। ऑप्शन सिस्टम क्या है कि क्लाइंट आता है
वो अपना प्रोजेक्ट दिखा देता कि मुझे ये वीडियो एडिटिंग करानी, ये ऐड चलानी, ठीक है। फिर जो वो हैं क्या कहते हैं, एजेंसी ओनर्स हैं, क्योंकि फ्रीलांसर्स नहीं होते यहाँ पे, एजेंसी ओनर्स ही होते हैं। जो एजेंसी ओनर हैं वो बैटिंग करते हैं कि मैं $10 में कर दूंगा, मैं $15 में कर दूंगा, मैं $20 में कर दूंगा, ठीक है, मैं $10 में इतने बना दूंगा, $15 में इतने बना दूंगा। इस तरीके से बैटिंग करते हैं और जो अच्छा लगता है उन्हें वो सिलेक्ट हो जाता है। तो ये एक तरीका है, हालांकि मैं इसे और अच्छा नहीं मानता, क्योंकि क्लाइंट एक तरीके से एक्सप्लॉइट ही करेगा लोगों को, ठीक है। तो ये एक तरीका सही था थोड़ा, kickstarter.com ये थोड़ा सही लगा कि ढूंढने के लिए। और वैसे तो गूगल मैप्स इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो बस यही एक तरीका है, क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रोथ तो बिल्कुल ख़त्म ही है आज के समय, कुछ ज़्यादा मतलब बनता नहीं है ऑर्गेनिक ग्रोथ का, ठीक है। और एक तरीका ये है कि यूडमी पे कई सारे कोर्स सेलर्स हैं, ठीक है। आप कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे कोर्स बेचे जाते हैं, आप उन लोगों को क्या कहते हैं, उन कोर्स सेलर को कांटेक्ट कर सकते हैं, कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोल्ड ईमेल दे सकते हैं कि मैं आपकी वीडियो एडिटिंग कर दूंगा, मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर दूंगा। उन कोर्स सेलर्स को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं। फ़िलहाल मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, ठीक है। तो थैंक्स वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।